जो कि हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं। ओके, उस मतलब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ देखना है। सबसे पहले टाइम। इस टाइम फिजिकल क्वांटिटी, यस इट इज। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका सिंबल, सेकंड का सिंबल एस लिखते हैं हम लोग। डिस्टेंस, इज डिस्टेंस अ फिजिकल क्वांटिटी, सो डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, सो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन मैंने मीटर लिखा है। ओके, और इसका सिंबल क्या होता है, मीटर, मतलब सॉरी एम। और स्पीड, इज स्पीड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यस इट इज, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं m/s, मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप लोगों को अगर इतनी सी चीज़ समझ में आ गई है तो हम लोग का जो टॉपिक है उस पर जंप करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस फंडामेंटल यूनिट्स, देन वी विल जंप ऑन डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, fundamental units are those units in which units do not, in which यहाँ पे यूनिट होगा, in which units do not depend on another unit। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जिसमें एक यूनिट किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। क्या टाइम का यूनिट जो सेकंड है वो मीटर पे डिपेंड कर रहा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, क्या मीटर जो है क्या वो यहाँ पे दिखला शो कर रहा है कि टाइम के यूनिट सेकंड पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम का जो यूनिट सेकंड है और डिस्टेंस का जो यूनिट मीटर है, ये दोनों कौन है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी है कि टाइम का जो यूनिट सेकंड है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। मास का यूनिट है किलोग्राम, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिराइव्ड यूनिट को। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड अपॉन अदर यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे याद है हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है स्पीड का। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो जो स्पीड का जो यूनिट है वो किससे मिल करके बन रहा है, मीटर से और सेकंड से। तो मीटर एक अलग यूनिट है किसका, लेंथ का, और सेकंड एक अलग यूनिट है किसका, टाइम का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड का जो यूनिट है वो दूसरे यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे यूनिट जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स का यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो फोर्स का यूनिट है वो कितने यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, 1 यूनिट kg, दूसरा यूनिट मीटर और तीसरा यूनिट सेकंड। टोटल 3 यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि ये डिराइव्ड यूनिट होगा कि फंडामेंटल यूनिट होगा। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि फोर्स का जो यूनिट है वो कितने यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, 3 यूनिट पे। इसका मतलब ये क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बिलो सिस्टम आर मेड टू डिफाइन यूनिट्स फॉर ओनली 3 बेसिक क्वांटिटीज। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं बेसिक क्वांटिटीज मतलब क्या हुआ। बेसिक क्वांटिटीज मतलब हुआ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेसिक यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी के बारे में बात करिए, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। तो ये जो सिस्टम में जो 3 क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई तो उनका यूनिट उन सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, बस यही बताया गया है। फिर से समझिए कि ये जो 3 सिस्टम हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटीज़, जिसको हम लोग को बोला गया है 3 बेसिक क्वांटिटीज़, और उसके यूनिट क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और वो क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं मैंने बता दिया, लेंथ है, मास है, टाइम है। देयर आर 3 सिस्टम। सबसे पहला CJ सिस्टम डिस्कस करना है, देन FPS सिस्टम डिस्कस करना है, एंड देन MKS डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले जंप करते हैं CJ सिस्टम पे। CJ सिस्टम जिसको हम लोग फ्रेट सिस्टम भी कहते हैं। तो
इसमें जो लेंथ का जो यूनिट बताया गया है वो क्या बताया गया है, सेंटीमीटर, जिसका सिंबल क्या है, cm। ओके, तो c से सेंटीमीटर ऐसे याद रखना है आप लोगों को। और जो मास का यूनिट बताया गया है वो बताया गया है ग्राम, g से ग्राम, और उसका सिंबल क्या है, g। और टाइम जो क्वांटिटी है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट सेकंड, जिसका सिंबल है s से बताया गया है। ओके, तो CGS सिस्टम में, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली लेंथ, मास और टाइम के यूनिट के बारे में बताया गया है। ओके, नो यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, मैंने FPS से पहले MKS सिस्टम का लिख दिया था, इसीलिए मैंने इसको मतलब सही करा है। यहाँ पे FPS सिस्टम है और यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम है। तो FPS सिस्टम, व्हाट इज़ FPS सिस्टम? FPS सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। अब FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ को अलग यूनिट दी गई है, टाइम को अलग यूनिट दी गई है, नहीं टाइम का एक्चुअली सब में सेम है, मास को अलग यूनिट दी गई है। देखते हैं कैसे। तो FPS सिस्टम मतलब ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ का जो यूनिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, फुट। ओके, मास को जो यूनिट दिया गया है, वजन का जो यूनिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, पाउंड। ओके, और टाइम का जो यूनिट दिया गया है वो क्या है, सेकंड। देख सकते हैं CGS में क्या करा गया था, लेंथ का सेंटीमीटर हो गया था, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। तो FPS सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में भी CGS सिस्टम की तरह, FPS सिस्टम की तरह लेंथ का और मास का अलग यूनिट दिया जाएगा। ओके, तो लेंथ में MKS सिस्टम का यूनिट है m से बना मीटर। ओके, सिंबल m। मास का यूनिट है k से बना किलोग्राम, सिंबल kg। और टाइम का तीनों के तीनों सिस्टम में टाइम का जो यूनिट है वो क्या माना गया है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड, इसका सिंबल s दिया गया। सो बेसिकली तीनों सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट के बारे में बात किए गए हैं। CGS सिस्टम में जो तीनों क्वांटिटीज़ होंगे उनके अलग अलग यूनिट्स होंगे। FPS सिस्टम में जो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके अलग अलग यूनिट्स होंगे। और MKS सिस्टम में जो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनके अलग अलग यूनिट्स हैं। ओके, तो MKS सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया और FPS सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है वो क्या है, पुराने सिस्टम है। क्या है, अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं SI सिस्टम। क्या फॉलो करते हैं, SI सिस्टम। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिस्टम इंटरनेशनल और SI सिस्टम। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो पिछले 3 सिस्टम पढ़े हम लोगों ने, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ की बात की गई है, लेंथ की, मास की और टाइम की। और क्या बात की गई है कि मेरे सिस्टम के मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका यूनिट ये होगा, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका यूनिट ये होगा, या फिर तीसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका यूनिट ये होगा, बस यही बताया गया है। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में या फिर उसको SI सिस्टम बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो SI सिस्टम क्या है, SI सिस्टम इज इनलार्ज्ड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या है, एक इनलार्ज्ड, एक बड़ा और एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, MKS सिस्टम का। देयर आर 7 क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। अच्छा, CGS सिस्टम में 3 क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई, FPS सिस्टम में 3 क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई, MKS सिस्टम में भी 3 क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई। लेकिन SI सिस्टम में कितने क्वांटिटीज़ के बारे में बात किया गया है, 7 क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। और देयर आर 2 मोर कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उसमें 2 और कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी को ऐड किया गया है। किसके बारे में बात किया जा रहा है हम लोग देखेंगे। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 9, जिसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ओके, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और SI यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब जो इस SI सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जब ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे ना, उसको हम लोग या तो फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, या तो SI यूनिट्स बोलेंगे, या तो SI यूनिट्स बोलेंगे। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में टोटल जो हमारे पास 9 क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी है। ओके, सबसे पहला है क्वांटिटी लेंथ। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, SI सिस्टम में। तो इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी तो बोल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट मीटर, सिंबल m। मास फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट किलोग्राम, सिंबल kg। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी अगेन,
यूनिट सेकंड सिंबल एस, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट केल्विन सिंबल के, लुमिनस इंटेंसिटी। नाउ व्हाट्स लुमिनस? लुमिनस इज रिलेटेड टू लाइट, इंटेंसिटी मीन्स पावर, मतलब लाइट में कितना पावर होगा। जब हम लोग उसको मेजर करेंगे तो वो किस में मेजर करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, कैंडेला, सिंबल सी डी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किसमें, एम्पेयर में, यूनिट क्या है, एम्पेयर, सिंबल है कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट है मोल, सिंबल है MOL जस्ट, ओके। और ये जो एंगल और ये जो सॉलिड एंगल है, ये दोनों जो क्वांटिटी है ये है हमारी कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एंगल का यूनिट है रेडियन, सिंबल है RD। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, सिंबल है STRD। इसको हम लोग आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ओके। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो करते हैं ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, लव यू।